to Standard 6 subject Science. As we have started chapter number 11, Light, Shadows and Reflection. So in the first part, we have studied about the transparent objects, opaque object and the translucent object. As light, it goes through a straight line. तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट पासेस थ्रू फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. फुल्ली जो लाइट होती है वो पूरी क्रॉस हो जाती है. और ओपेक इज समथिंग दैट लाइट डजंट पास थ्रू इट, थ्रू एन ऑब्जेक्ट. अब लाइट जो है वो जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम लुमिनस सोर्स कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज लुमिनस. अब ये ट्रांसलूसेंट जो है, पार्शियली जो लाइट होती है वो पास होती है और पार्शियली पास नहीं होती है. एज वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर इन पार्ट 1. We have studied about what exactly are shadows. In part 2 we have studied what exactly are shadows. Shadows क्या चीज है? कोई भी opaque चीज, opaque object होती है, उस पर हम सनलाइट का लाइट डालते हैं, तो लाइट when doesn't pass through it, the shadow is formed. And when the shadow is formed, when there is a screen behind an object. ये source of light है, ये opaque object है और उसके पीछे screen है, then only shadows can form. In this part, we are going to study about pinhole camera and the mirrors and reflection. As the term suggests, pinhole camera. जैसे हमने कैमरा देखते हैं हम लोग मोबाइल में हम देखते हैं कैमरा. अब ये पिन-होल कैमरा क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है, जो शैडोज जो फॉर्म होती है, और शैडो क्या होती है उसको हम कहते हैं इमेज. जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज कैसे फॉर्म होती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब जैसे ये सनलाइट है, अब ये सनलाइट जो है ये हमारी रेज, लाइट की रेज पास करती है. अब ये पिन होल कैमरा जो होता है, पिन होल कैमरा एज द टर्म सजेस्ट पिन, तो ये एकदम कॉर्नर पर, मतलब कहीं भी सेंटर पर भी एक पिन होगा, एक स्मॉल टाइनी होल होगा जहां से रेज को पास करवाना हमारी. एज दिस द रेज पासिस थ्रू दिस, तो ये जब रेज पास होगा तो इसके अंदर एक दूसरा एक बॉक्स होगा जिसके ऊपर एक स्क्रीन रहेगा. एंड व्हाट इज दैट स्क्रीन? वो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसा स्क्रीन रहेगा. जैसे बटर पेपर रहते हैं तो बटर पेपर की तरह वहां पर वो स्क्रीन रहेगा. अब ये पिन-होल कैमरा ये हुआ. अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. वी आर गोइंग टू टेक एज अ ट्री, एनीथिंग. अब ये ट्री की सनलाइट की रेज यहां पर आई, ये रेज यहां गिरती. अब कोई भी रेज गिरती है सो इट पासेस थ्रू पिन होल कैमरा और ये स्क्रीन के ऊपर इसका इमेज फॉर्म होता है. अब ये जब इमेज फॉर्म होता है तो ये रेज यहां पर जो है वो इन्वर्टेड होगी, यानी जो टॉप साइड की जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी जो रेज होगी वो बॉटम पे चली जाएगी और बॉटम की जो रेज है वो अपसाइड जाएगी. सो तो इमेज फॉर्म जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इमेज. जैसे हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं, वी सी द इन द मिरर. मिरर में एग्जैक्टली हमारा डुप्लीकेट दिखता है हमारे, लेकिन जब राइट हैंड हम ऊपर करते हैं तो हमारा इमेज जो है वो कहां पर, स्ट्रेट तो है हमारी इमेज, लेकिन हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे को यहाँ पर मिरर में कौन सा दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखता है. एज एग्जैक्टली वी सी, वहां से हमारे को ये हमारे लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड उठेगा. तो ये जो है इमेज यहाँ पर पिन होल कैमरा से इमेज हमारी इन्वर्ट होती है कि जो टॉप साइड की होती है वो हमारे को बॉटम में दिखेगी और जो बॉटम से इमेज फॉर्म होगी वो टॉप दिखेगी. सो ये पिन होल कैमरा से हम देखते हैं, एज देखते हैं बस लाइट जैसे रेज होती है और कोई भी ट्री के नीचे हम खड़े रहते हैं तो वहां पर जो ट्री के नीचे शैडो होती है तो उसमें छोटे छोटे जो सनलाइट हमारे को दिखते रहते हैं. सो वो क्या होती है, वो पिन होल कैमरा के जैसे ही होता है कि एक छोटा सा होल होता है, उसमें से रेज पास होती है और वो शैडो नीचे फॉर्म होता है. एग्जैक्टली हमारे को वो शैडो पता नहीं चलता कि वो इन्वर्टेड है कि नहीं है, लेकिन ये पिन होल कैमरा जो हम बनाएंगे उसके अंदर हमारे को पता चलेगा कि शैडो ये इन्वर्टेड शैडो फॉर्म होता है, जो कहते हैं रिफ्लेक्शन. सो यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा. अब एक कैमरा हमारे को बनाने में विल थिंक कि हमारे को बहुत सारे सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट्स चाहिए कि कैमरा हम बना सकते हैं. बट पिन होल कैमरा जस्ट नीड्स अ कार्डबोर्ड शीट
and a butter paper. Not really. If we just wish to make a simple pinhole camera, so your activity 5 is given over here. Take 2 boxes of cardboard such as one can slide into another with no gap in between them. बॉक्स बनाया, एक दूसरे के अंदर हमने स्लाइड किया बॉक्स को. अब ये स्लाइड करने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या, ये जैसे ये बॉक्स बना. सो व्हाट विल डू, ये बॉक्स जब बना हमारा, अब ये जो दूसरा बॉक्स रहेगा ये इसके अंदर स्लाइड होगा. अब यहां पर जो रहेगा वो एक बारीक होल करेंगे और ये बॉक्स जो अंदर जाएगा उसके अंदर हमें छोटा सा एक स्क्रीन जैसा लगाएंगे जो बटर पेपर की तरह रहेगा कि रेस यहां पर आएंगे एंड द इमेज फॉर्म ऑन द बटर पेपर. जो बटर पेपर में इमेज फॉर्म होगा वो इन्वर्टेड होगा. ये सिंपल थिंग, इट इज जस्ट एज गिवन इन दिस एक्टिविटी. Pinhole camera, how we are going to form it. So, are these pinhole images different from the shadows? अब ये जो pinhole के images है, वो different है कि दूसरे shadows के? No, they are exactly the same. ये हमारे को simple तरीके से we are going to understand कि कोई भी object है, हमारे को ये object दिखेंगे. Exactly कौन सा side में? अब मतलब topsy turvy, उल्टा दिखेगा हमारे को image. So cover this open square in a box with tracing paper, that is the translucent screen. Slide the smaller box into the larger one with the hole in such a way that the side of the tracing paper is inside. जो हमारा tracing paper का जो side होगा वो अंदर की side होगा कि रेस जो है उसके ऊपर गिरे and then we can see the image. पहले जमाने में हम देखते थे medieval time में कोई पिक्चर में देखते थे कि कैमरा मतलब फोटो खींचने के लिए कैमरे के आगे वो स्टैंड रहता था, फिर वो कपड़े के अंदर मुंडी रख के फिर देखते. दैट इज एक्जैक्टली अ पिन होल इमेज. वो इमेज फॉर्म होता था जो उल्टा होता था और उसको हम सीधा करके फिर देखते थे. सो होल्डिंग अ पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स. यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा. नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा. वी आर गोइंग टू look at the distance object. कोई भी जो दूर की तरफ ऑब्जेक्ट होगी वो दिखेंगे because we are going to focus on the object through the pinhole camera कि which kind of shadow we are getting it. So make sure that the objects you wish to look at through your pinhole camera in the bright sunshine, एकदम bright sunshine में होना चाहिए because हमारे को जो sunshine जितनी भी bright होगी तो जो हमारा रिफ्लेक्शन जो होगा, जो शैडो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा वो हमारे को क्लियर दिखेगा. मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड. और हमारे को ये पिक्चर हमारे को दिखा. सो आर दिस पिनहोल एंड इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम द शैडोज? ये क्या डिफरेंट होते हैं उसके शैडोज के? नो, दे आर एक्जैक्टली सेम एज अ शैडो. अब शैडो का जो इमेज होता है वो एक्जैक्टली क्या होता है? जैसे ये रे हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ओपेक ऑब्जेक्ट का एक्जैक्टली द सेम शैडो आता है. अब ये शैडो का जो इमेज होता है वो सेम साइज होता है, दैट इज टॉप टू बॉटम एक्जैक्टली द सेम. लेकिन जो रेज आएंगे, शैडो जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज जो शैडो अलग और इमेज अलग होता है. शैडो जो है ओपेक ऑब्जेक्ट के पर हम सनलाइट पास करेंगे, लाइट पास नहीं होगी और शैडो फॉर्म होगा. लेकिन इमेज जो है, इमेज के अंदर हमारे को लाइट, वी हैव टू पास थ्रू द इमेज, लाइट पास करनी है कि अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड से, सो दैट एन इमेज कैन बी फॉर्म्ड एक्जैक्टली व्हाट द ऑब्जेक्ट सीम्स लाइक. शैडो में हमारे को क्या ऑब्जेक्ट क्या है वो कैन फाइंड आउट, बट इन एन इमेज वी कैन एक्जैक्टली फाइंड आउट. A Xerox copy of an image is formed on a paper. So let us now image the sun with some pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. So hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on the clear area. Do you see a small circular image of the sun? अब यही जो इमेज होता है, जो pinhole camera का जो हमारा होल रहता है वो हम सन की तरफ रखेंगे तो वहां से एक्जैक्टली जो है वो रेस पास होकर ग्राउंड के ऊपर दिखेगी.
हमारे को सन के एग्जैक्टली. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of a cardboard sheet? So look at this pinhole image of the sun when an eclipse is visible from your location. Eclipse क्या होता है? वही shadow जो है opaque object रिफ्लेक्ट होता है जो shadow के ऊपर और वही reflection जो हम देखते हैं. So adjust your pinhole camera and screen to get clear image before the eclipse is to occur. So look at the image as the eclipse begins. You will notice a part of the image of the sun gradually become darker as the eclipse starts. Eclipse क्या है? Eclipse ये है कि जो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, सन से जो लाइट आती है वो हमारे को अर्थ पे होती है. अब अर्थ और सन के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन है, जो शैडो है, दैट इज कॉल्ड एन एक्लिप्स. सिंपल टर्म में समझना है. एक्लिप्स क्या है? अ शैडो ऑफ अ सन, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो सन और अर्थ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट का शैडो हमारे अर्थ पे गिरता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एक्लिप्स. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर आईज. सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनोल कैमरा इन नेचर. इसी तरह हम नेचर के अंदर भी पिनोल कैमरा वी कैन सी टू इट. वो कौन सा है? वी कैन स्टैंड अंडर अ ट्री एंड वी कैन सी द शैडो ऑफ इट. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. अब यही शैडो के नीचे हम झाड़ के नीचे खड़े रहे, जो शैडो हमारा दिखता है, सनलाइट दिखता है, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड एज अ पिनोल कैमरा, जो नेचर में फॉर्म हुआ है. ये हमने प्रैक्टिकली भी है फॉर्म, लेकिन नेचर ने हमारा पिनोल कैमरा कैसा फॉर्म किया कि जो लाइट, जो ट्री का शैडो है, जो हम ग्राउंड पे देखते हैं, वो इट इज अ टाइप ऑफ पिनोल कैमरा. So these gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. Try to look at images of the sun when an eclipse occurs next. That could be so much fun. So Bujo has this thought, we saw upside down images of people on the road. Upside down images देखते हैं रोड के ऊपर with our pinhole camera. So what about the images of the sun? अब sun का image कैसा रहेगा? Did you notice them to be upside down or anything like that? So Paheli has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. अब लाइट जो है कभी कहीं पर भी जाए, पास होगी, वो लाइट एकदम स्ट्रेट होगी. Then only we can see a shadow or an image. Any light passes through a straight line, then only a shadow or an image is formed. So यहाँ पर एक एक्टिविटी हमारे को दिया हुआ है. We are taking a small long pipe, hollow pipe, और वहां पर कैंडल हम एक साइड में जलाते हैं. We can see through the pipe, hollow pipe. तो एक स्ट्रेट पाइप रहता है, हम लाइट का कैंडल की जो लाइट दिखी वो we can see. अब वही पाइप जो हम हॉलो पाइप जो बेंड करते हैं, तो वी कैन नॉट सी द कैंडल. इसी तरह व्हाई? बिकॉज द लाइट पासेस थ्रू द कैंडल, इट हैज टू बी पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. अब ये लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में पास हुई. अब यही अगर हम क्रॉस कर रही है तो ये लाइट क्रॉस होगी नहीं आएगी. इट हैज टू बी पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. अब जो भी लाइट वहां से पास होगी, इट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड. वो हमारे को वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ हायर स्टैंडर्ड. So let us use a piece of pipe or a long rubber tube. So light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. A candle is through pipe, we are going to see it. वो straight pipe है, we can see the candle. Is the candle visible? Yes, the candle is visible because the light passes through a straight line. अब जो pipe हमने पकड़ा हुआ है, वो भी एक straight hollow pipe है. So bend the pipe a little while you are looking at the candle. Is the candle visible now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle? Now we can't see because जो पाइप को हमने टर्न किया हुआ है और कैंडल जो है वो हमारे को दिखेगी नहीं. Because कैंडल को देखने के लिए हमारे को the light should be in a straight line. This suggests
that light travels along a straight line, isn't it? That is why when opaque objects obstruct it, a shadow forms. Shadow कब फॉर्म होता है कि कोई भी luminous object जो होता है उसके सामने आता है और तभी उसका shadow फॉर्म होता है. और light shadow फॉर्म क्यों होता है? Because the light always is passing through a straight line. Clear? So now mirrors and reflections we are going to study. अब ये mirrors and reflections जो होते हैं, it is we are going to just study a basic understanding. We are going to understand a basic of reflections over here. So we all use mirrors at home. हम घर पे mirrors के सामने देखते हैं. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. ये हमारा mirror के अंदर जो हम देखते हैं वो reflection है. We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. So sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. Pond या lake होता है, वहाँ पर कुछ झाड़ होते हैं, tree होती है, या अन्य objects होते हैं, building देखते हैं, तो water surface के ऊपर हमारे को एक image दिखता है. Okay, there is a building over here, there is a tree over there. So the image we see to it, we can understand कि what is behind it. So ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम. ये डार्क रूम के अंदर जो एक्टिविटी है हम देख रहे हैं. सो व्हाट इज दिस एक्टिविटी? एक कॉम रखे हुए हमने यहाँ पर और उसके आगे जो है एक ब्लैक शीट ऑफ पेपर रखा है और उसके सामने मिरर रखा हुआ है. सो फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ अ कॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट. व्हाट इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट? के टॉर्च हमने लाइट किया. अब वहां से टॉर्च लाइट करता है तो लाइट पासिस थ्रू दिस कॉम और ये नीचे जो ब्लैक शीट ऑफ पेपर इज देयर, तो यहाँ पर हमारे को नीचे क्या दिखेगा? शैडो दिखेगा. यही शैडो जो दिखेगा हमारे को, और यहाँ पर हमने मिरर रखा हुआ है. अब वही जो मिरर के पास जो लाइट जो है वो मिरर से टकराएगी. जब मिरर से टकराएगी लाइट तो अगेन अ सेकेंड शैडो इज फॉर्म. आई मेक यू अंडरस्टैंड. ये लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये सन है, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है. ये हमने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा जो इसमें होल है और नीचे जो है अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर इज हियर. अब इसके जो है ये पासेज ऐसे नीचे है, हमारे को इमेज दिखेंगे तो सामने हम वी आर गोइंग टू कीप अ मिरर ओवर हियर. अब ये लाइट यहाँ मिरर पे भी जाएंगे. सो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर इट पासिस थ्रू दिस लाइक दिस, यानी इन अ zigzag मैनर. यानी लाइट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में पास हुआ, ये मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होके मिरर के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हुआ. रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मिरर से वापस जो लाइट पास होगी, व्हाई? बिकॉज उसके पीछे जो है ब्लैक, मतलब हमने ओपेक कर दिया है. और मिरर जो है द लाइट पास कैसे होती है? मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होके लाइट बाहर निकलती है. सो इट पासिस थ्रू ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. So we also see the reflection of the objects that are in front of the mirror. तो यहाँ जो एक्टिविटी दी हुई है, ask one of your friends to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. अब यहाँ पर an object is there, एक friend खड़ा है, दूसरी साइड a second friend is there, a third friend is holding a mirror. अब टॉर्च हम यहाँ पर फेस पे डालेंगे तो उसका इमेज जो है मिरर के ऊपर है, वापस वी कैन सी थ्रू इट. या मिरर के ऊपर हम डालेंगे तो मिरर का जो लाइट का जो रेज है वो हमारे फ्रेंड के फेस को हम देख सकते हैं. सो कवर द ग्लास विद अ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन. एडजस्ट योर फिंगर्स such a small with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of torch light onto the mirror. मिरर के ऊपर बीम ऑफ लाइट डाला हमने, तो मिरर के ऊपर जब लाइट डालेंगे तो रिफ्लेक्शन इज अकर्ड. जो रिफ्लेक्शन आएगा वो रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा? वो भी एक रिफ्लेक्शन जो है वो भी एक लाइट रहेगी. अब ये रिफ्लेक्शन की जो लाइट है जो हमारे फ्रेंड डार्क साइड में खड़ा हुआ है, सो दैट a bright reflection can show a face of a friend. So direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? Adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room.
So this activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. अब जो भी मिरर हम चेंजेस करेंगे लाइट की डायरेक्शन जब जब भी पास होगी, अब यहाँ पर मिरर है, अब ये लाइट की सोर्स ऑफ लाइट जो हम पास करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट जैसे भी चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्शन वो हिसाब से भी चेंज होती रहेगी. बट उन बेसिक वन थिंग कि लाइट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, लाइट बेंड नहीं होती है. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट, शैडोज एंड ऑब्जेक्ट. और शैडोज क्या है कि an opaque object when falls, the luminous light when falls on an opaque object, लाइट पास नहीं होती है तभी शैडो फॉर्म होता है. और शैडो फॉर्म होने के लिए हमारे को पीछे स्क्रीन चाहिए, क्लियर. और इमेज फॉर्म होने के लिए हमारे को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट चाहिए सो दैट एन इमेज इज फॉर्म. अब यही चीज जब हम इमेज को फॉर्म देखते हैं तो दैट इज इन अ upside down image we can see. We are going to see an image of an upside down object. So spread your activity 8 is also given over here. ये भी जो मैंने कॉम का जो एक्टिविटी बताया, it is same, exactly the same activity is given over here. So this activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected into a mirror. तो ये चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा? लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस. तो ये लाइट जो पास होती है, शेडोज कैसे फॉर्म होती है? ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है, लाइट पास नहीं होती तभी शेडो फॉर्म होती है. और रिफ्लेक्शन जो है कोई भी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर लाइट क्रॉस होती है तो रिफ्लेक्ट जब मतलब रिफ्लेक्ट यानी वहां पर जब गिरती है तो अगेन दैट लाइट पासिस थ्रू दैट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन का जो भी इमेज होगा, जो इमेज फॉर्म होता है, दैट इज एन अपसाइड डाउन इमेज इज फॉर्म. Okay, so this is the basic physics we have studied in standard 6. ये light, shadows and reflections. So ये physics जो है ये हमारा starting में 6th standard में ये basic है. As you go in a higher standards, ये detail में हम पढ़ेंगे. We are going to study about this. Okay, students? Thank you.